मित्रों नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट आपका हमारे नवोत्थान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता श्री संजय ठाकुर जी। तो आज आप सभी को और ठाकुर साहब आपको भी प्रतिपदा की, शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे आपको दर्शकों भी। माता रानी की कृपा आप सब पर मिलती रहे। और आज एक और बड़ी घटना घटी है राजनीतिक क्षेत्र में। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें 90 में से 30 सूचियों को जारी की है। तो पहले तो मैं संजय जी आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो 30 सूची जारी की है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? तो विलंब हुआ है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं आप सहित सभी दर्शकों को आज नवरात्रि पर्व की बधाई देता हूँ। ये जो सूची आई है कांग्रेस की थोड़ी लेट हुई है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सूची बहुत शानदार सूची है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। ये जो सूची कांग्रेस ने जारी किया है, काफी मेहनत मशक्कत के बाद सर्वसम्मति से जो सूची हमारी जारी हुई है, इससे निश्चित है कांग्रेस अधिकांश सीट हमारी जीतने के हम तैयार पे हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस का लक्ष्य है कि 75 से पार, तो वो उस दिशा का में हम सोचते हैं कि उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है आज जो हमारी सीट जारी है। देखिए, जो अभी जो सूची आई है, उस सूची में 30 में 4 महिला उम्मीदवारों को स्थान दिया गया है और उसके बरक्स 3 पुरुषों की जगह 3 महिला के उम्मीदवारों की जगह 4 3 पुरुषों को जगह दिया गया। मतलब महिला सीट में अगर हम कहें तो डोंगरगढ़ में दिया गया है भुवनेश्वर बघेल की जगह हर्षिता बघेल को। खैरागढ़ में यशोदा वर्मा को रिपीट किया गया है। भानु प्रतापपुर में सावित्री मंडावी जी को दिया गया और डोंडी लोहारा में जो मंत्री अनिला भेंडिया उनको पुनः रिपीट किया गया। वैसे ही पंडरिया में ममता चंद्राकर की जगह नीलकंठ चंद्रवंशी को दिया गया। खुच्ची में छंदी साहू की जगह भोलाराम साहू को दिया है और दत्तेवाड़ा में देवती कर्मा माता की जगह छविंद्र वर्मा जी को दिया गया, छविंद्र कर्मा जी को दिया गया है। तो आप किस स्थिति में देख रहे हैं कि क्या कांग्रेस महिलाओं को तरजीह दे रही है या क्या उसका रुख क्या दिख रहा है आपको? देखिए, जैसे जहां तक मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जैसे महिला आरक्षण का समर्थन किया है, तो निश्चित है कांग्रेस पार्टी पहले भी जैसे लास्ट टाइम पे 13 सीट लगभग कांग्रेस ने दिया था यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मान लीजिए अभी आज 4 हैं, निश्चित है कि सीटें बढ़ेगी और महिलाओं को कांग्रेस जो है तवज्जो देगी। यहाँ कांग्रेस जीत की स्थिति में है, हमारे पास अच्छे कैंडिडेट हैं, तो कांग्रेस निश्चित है, क्योंकि हमारी आदरणीय अध्यक्ष तो खैर खड़गे साहब हैं, लेकिन सोनिया जी हमारी, प्रियंका जी, इन सबको देखते हुए महिला आरक्षण से जैसे कांग्रेस ने हाथों हाथ समर्थन लिया और कांग्रेस खुद इस प्रस्ताव को लाई थी, लाने के लिए उस समय पास नहीं पाया था विभिन्न कारणों से, अलग बात है। तो कांग्रेस निश्चित है महिला समर्थक पार्टी है, महिलाओं के हितों के लिए काम करती है। आप यहाँ भी देख लीजिए, जैसे भूपेश बघेल ने महिलाओं के लिए नाना प्रकार की योजनाएं लाए, हर वर्ग को संतुष्ट किया उन्होंने। तो कांग्रेस टिकट देगी महिलाओं को जहां जहां हम जीत की स्थिति में। ठाकुर साहब, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन पहले ही सूची में एक चौंकाने वाला निर्णय लिया गया है। डॉक्टर रमन सिंह के विरुद्ध गिरीश देवांगन जी को उतारा गया है। ये कांग्रेस की सोची समझी चाल है या कांग्रेस ने वॉकओवर दिया है? देखिए, मैं जहां तक समझता हूँ कांग्रेस तो वॉकओवर देगी नहीं, और गिरीश देवांगन जो पार्टी ने सोच समझ के चयन किया है, तो आज मैं समझता हूँ कि गिरीश देवांगन जी विगत लगभग 10 सालों से पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर रहे, ये तो भारी महामंत्री रहे हैं, और अभी हमारी सरकार आने के बाद भी ये सरकार और संगठन के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं। और इनका कांग्रेस में योगदान बहुत ज्यादा है, जैसे जिले जिले में कांग्रेस भवन बना, ये हमारा राजीव भवन बना, ये सब गिरीश भैया उसके पीछे उनका हाथ रहा है। और सीएम साहब के सबसे विश्वसनीय साथी में होने के साथ साथ इनका निरंतर पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से हर क्षेत्र में इनके लोग हैं, इनको चाहने वाले हैं, और इन्होंने लोगों की भरपूर मदद की है। तो मैं नहीं समझता कि इसको वाकवारपन माने। ये गिरीश देवांगन चूंकि प्रदेश के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं,
और पार्टी ने कुछ सोच समझ के उन्हें टिकट दिया है, एक मैसेज देने के लिए कि भाई हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं से भी चुनाव लड़ने में सक्षम है। और रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते हमारे लिए बहुत बड़े नहीं है कि भैया इनके लिए अपन लाए। तो गिरीश भैया नो डाउट बड़े कद के नेता हैं और राज्य मंत्री को उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, महत्वपूर्ण पदों पे हैं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया वहां पे। ठाकुर साहब आप जो बोल रहे हैं वो तो मैं मान रहा हूं, लेकिन जो मेरी समझ है वो ये समझ बोल रही है कि गिरीश देवांगन जी को देके कांग्रेस ने एक अड़ैया चाल चली है। अड़ैया चाल चली इसलिए इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि अगर गिरीश देवांगन से डॉक्टर रमन सिंह हार जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि उन जिंदगी भर के लिए एक हंसने वाली बात हो जाएगी। और अगर वो जीतना ही है उनको, देखिए इससे कांग्रेस ने, मुझे जो लगता है वो ये है कि भाजपा ने ये मैसेज दिया था, अपने टिकट वितरण में ये मैसेज दिया है कि रमन सिंह के साथ और भी कदावर नेताओं को उतारा है। भाजपा ये मैसेज देना चाह रही है कि केवल रमन सिंह मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, और इस बार वो बोल भी गई है मुख्यमंत्री चेहरा, लेकिन छुपा हुआ चेहरा वही है। कांग्रेस ने इस बार गिरीश देवांगन को उनके क्षेत्र से दे करके उनको फिर से उभार दिया है। और जहां तक मैं समझता हूं कि रमन सिंह का मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उभरना कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में वो पिछले अपने तीसरे कार्यकाल में सर्वाधिक बदनाम चेहरा रहे हुए। इसको आप किस ढंग से देखें? देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि रमन सिंह जो है आज की डेट में हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। जिस तरीके से हमारे जोगी जी कबीर भाजपा के लिए फायदेमंद हुआ करते थे, आज सेम कंडीशन रमन सिंह की है पूरे प्रदेश में। कि रमन सिंह का आते ही लोगों के दिमाग में नसबंदी, कान सहित इतने भ्रष्टाचार के मामले थे, चाहे धान घोटाला हो, नान घोटाला हो, इनका मतलब विदेशी तार इनके बच्चे के पनामा में पाए गए थे, मतलब इतना घोटाला भ्रष्टाचार दामाद से लेकर पूरे खानदान का, कि निश्चित है कि इनका नाम आते ही हमारे को फायदा होगा। और पार्टी ने गिरीश देवांगन को वो बताया ना कि गिरीश देवांगन हमारे बड़े कद के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और उनके लड़ने से वहां पे एक अलग मैसेज जाएगा। ठीक है, रमन सिंह तो जितना नाम होगा हमारे तो उतना फायदा होगा। तो गिरीश देवांगन आज के डेट में कम से कम इतने बड़े हमारे नेता हैं पार्टी के, कि उनके रहने से एक दिखेगी पूरे प्रदेश में, एक देश में एक अलग मैसेज रहेगा कि गिरीश भैया जीतेंगे। हम तो पूरा चाहते हैं कि जीत जाए गिरीश भैया, और जीतेंगे भी, क्योंकि रमन सिंह का कार्यकाल तो ऐसे ही रहा है। रमन सिंह को सब जानते हैं, इनको टाइम नहीं है, अब बेचारे उम्र भी इनकी हो गई है। और जिस तरीके से लोगों को उन्होंने क्षेत्र में संरक्षण देके रखा है, या मधुसूदन के साथ इन्होंने जो किया था धोखाधड़ी, तो नाराजगी इनके खिलाफ भी है। और गिरीश भैया चूंकि छत्तीसगढ़ी है हमारे, छत्तीसगढ़ की बात करेगा, वही छत्तीसगढ़ पे राज करेगा, तो इससे हमारे को निश्चित फायदा मिलेगा। रमन सिंह तो जितना नाम होगा, निश्चित आप ठीक बोल रहे हैं कि रमन सिंह के जो कुशासन को लोग आज भी नहीं भूले। 15 साल झेला है हमने पूरे प्रदेश को, किसानों के साथ इन्होंने 3 बार धोखा किया, तीनों बार छल किया। आज भूपेश बघेल की विश्वसनीयता है, लोगों में भरोसा है कि बघेल सरकार या हमारी कांग्रेस की सरकार यहाँ पे जो काम की है डंके की चोट पे की है, और उन्होंने जो किया है वो पूरा किया है, इसलिए लोगों का भरोसा है। ये सब देखते हुए, गिरीश भैया का कद देखते हुए, पार्टी ने सोच विचार के रमन सिंह के सामने गिरीश भैया को खड़ा है, और निश्चित है गिरीश भैया उनको हरा देंगे, रमन सिंह को। ठाकुर साहब, एक चीज और आपके टिकट से दिख रहा है कि प्रेम साय टेकाम जी का नाम नहीं है। हालांकि 13 मंत्रियों में, अभी जो 13 मंत्री, उसमें 13 मंत्री आए हैं। दूसरा, रुद्र कुमार भी अपना क्षेत्र बदल दिए हैं। सबसे पहले वो आरंग में थे, फिर अहिवारा में, और अब वो नवागढ़ में है। तो आपको लग रहा है क्या बहुत ज्यादा आपके लोग भी एंटी कंबेंसी में फंसे हुए हैं क्या, इसलिए ये लोग भी बदल रहे हैं? और आप मतलब प्रेम साय टेकाम का भी नहीं है, इस तरह और भी कुछ लोगों का नाम कट सकता है क्या? देखिए, ये पार्टी इस बार, क्योंकि 2013 में पार्टी से गलती हो गई थी, उसका नुकसान पार्टी को काफी हुआ था। तो पार्टी इस बार बहुत फूक फूक के सोच विचार के कदम रहती। निश्चित है जो पद में बैठेगा उसके खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी होगी, चाहे वो सत्ता हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री। तो इन सब का आकलन करते हुए पार्टी टिकट दे रही है कि भाई जिसके खिलाफ जरा सा भी आक्रोश है कार्यकर्ताओं का है, या जनता के प्रति जो उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, ये तो पार्टी को करना भी चाहिए कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। जहां तक टेकाम जी का सवाल है, तो अभी तक तो उनका ऐसा कुछ आया नहीं है
जब तक टिकट डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि कांग्रेस में टिकट का भरोसा नहीं हुआ तब किसको मिल जाती है, इसके हम लोग कई सालों को जानते हैं। तो कांग्रेस देखेगी कि टेकाम जी अगर होंगे जीतने लायक, या उनकी उम्र भी हो गई है टेकाम साहब की, लंबा अरसा उन्होंने चुनाव लड़ा है, मंत्री रहे हैं वो, तो हो सकता है उस नाते जो है कि उनको वो किया जाए। और जहां तक इनका सवाल है गुरु जी का, तो गुरु जी चूंकि हमारे सतनाम समाज के वो जगत गुरु हैं और काफी कद्दावर नेता हैं, ये तो इन लोग ऐसी शख्सियत है, ये तो जहां से चुनाव लड़े वहां इनको जनता हाथ लेती है। तो इसलिए हो सकता है कि इस बार वहां से नवागढ़ की जनता ने मांग की है, वहां के समाज के लोगों ने मांग किया है, तो गुरु जी एक बार नवागढ़ से लड़ लेते हैं। और रही बात टिकट कटने की, तो पार्टी ने कई स्तरों पर सर्वे कराया है, और जरा से भी दिक्कत इसलिए क्योंकि हमको सरकार बनाना है यहाँ पे न रिश्तेदारी चल रही है, न कोई परिवारवाद चल रहा है, यहाँ पे टोटल पार्टी में ये चल रहा है कि कौन जीतने वाले हैं, अच्छे लोग हैं, तो पार्टी ऐसे लोगों को चयन करके ऐसे ही लोगों को टिकट दे रही है, उसके लिए चाहे जिसको हटाना पड़े वो उसमें पार्टी बिल्कुल विचार नहीं करेगी, और अच्छे लोगों को टिकट देगी पार्टी हमारी। ठाकुर साहब, जब बात ये चली रही है कि डॉक्टर रमन सिंह को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री, तो अपोजिशन का मुख्यमंत्री चेहरा तो स्वीकार कर ही लिया है गिरीश देवांगन को करके, तो अब उनके एक बात पर भी आप अपने विचार व्यक्त कर दें। उन्होंने कहा था कि बौरा भाटी खेलने से और गेड़ी चढ़ने से कोई छत्तीसगढ़ियावाद नहीं होता। उन्होंने कहा है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा काम किया है, और वो वास्तव में छत्तीसगढ़ की सेवा डॉक्टर रमन सिंह ने ही की थी, और अभी जो आपके मुख्यमंत्री हैं ये सिर्फ ढकोसला कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे, ये बता दीजिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जहां तक ये बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं, ये अपनी हताशा व्यक्त कर रहे हैं, अपनी कमजोरी छुपा रहे हैं, क्योंकि उस समय तो इनको पैसे इनको चाहिए थे, इनको टोटल जो मर्जी दिल्ली की सारे पे काम कर रहे थे, अडानी जी के लिए क्या करना है, इनके लिए क्या करना है, टोटल इनको कोई दिख नहीं रहा था। आज भी इनके जो कार्यकर्ता हैं बेचारे कितने दिक्कत परेशानी में थे सब जानते हैं। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं भूपेश के ऊपर, नो डाउट भूपेश के बनने के बाद छत्तीसगढ़िया लोगों के मन में एक कॉन्फिडेंस आई, उनको हर व्यक्ति के मन में कॉन्फिडेंस आया कि हमको फील हुआ कि नहीं यार हम छत्तीसगढ़िया हैं। और इन्होंने जो लोकल ओलंपिक जैसे कराया भूपेश भैया, तो गांव गांव में हर एज के लोग, जैसे जैसे बुजुर्ग लोग हैं, मनोरंजन के साधन नहीं वहां पे, ये हर आदमी का दिल जवान है, एक बचपना जीना चाहता है। तो भैया ने जो ओलंपिक कराया और गांव गांव तक छत्तीसगढ़ पहुंचा दे, लोग भौरा खेल रहे हैं, गिल्ली खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, फुगड़ी खेल रहे हैं, बहुत सारे जो गेम है, तो इससे लोगों में एक उत्साह का वातावरण हुआ प्रदेश में। और भूपेश भैया जिस तरीके से किसानों के लिए उन्होंने काम किया हो, या यहाँ के बेरोजगारों के लिए काम किया हो, महिलाओं के लिए काम किया हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आप देख लीजिए कि कहाँ 4-5 हजार में थे, 10-10 हजार रुपए उनकी तनख्वाह हो गई। हर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया। तो निश्चित है आज बोरेबासी का मामला हो चाहे जो भी हो, आप इसको कुछ भी बोलिए, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को लोग ऐसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र समझते थे। आज भूपेश भैया के आने के बाद छत्तीसगढ़िया को भी स्वाभिमान जागा है, और लोगों को लग रहा है नहीं यार हम भी हैं, हम भी सब कर सकते हैं। तो भूपेश भैया ने जो किया है, निश्चित छत्तीसगढ़ के लिए बहुत उन्होंने काम किया, छत्तीसगढ़ियों को देखते हुए काम किया, और हम तो इनका स्वागत करते हैं, और होना भी चाहिए। किसी भी प्रदेश की एक पहचान होती है, उसको स्थापित करने में भूपेश भैया ने पूरा प्रयास किया, और निश्चित है वो सफल रहे। ठाकुर साहब, आप पहली सूची जारी होने पर हमसे बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपन फिर ऐसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।